साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीएम किसान, इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंचने वाले हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, अब आपको 22वीं किस्त 12,000 मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल बताएंगे और वीडियो के एंड तक बने रहना। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त समेत केंद्र सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसान रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई। बिना किसान रजिस्ट्री यूनिक आईडी के लाभार्थी किसानों को अगली किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस निर्देश के बाद जिले के हजारों किसानों की चिंता बढ़ गई। जिले में पीएम किसान योजना के तहत बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित थे, लेकिन कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक बहुत कम किसानों की किसान रजिस्ट्री पूरी हो सकी। ऐसे में यदि समय रहते रजिस्ट्री नहीं बनी तो बड़ी संख्या में किसानों की 22वीं किस्त अटक सकती है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार किसान रजिस्ट्री आईडी बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या जमाबंदी और भूमि रिकॉर्ड का अपडेट न होना। जिले के अधिकांश किसानों की जमीन आज भी दादा परदादा या अन्य पूर्वजों के नाम पर दर्ज है। इसके अलावा कई मामलों में जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट नहीं है। कहीं खाता खसरा में गड़बड़ी है तो कहीं रकबा और स्वामित्व से जुड़ी त्रुटियां दर्ज हैं। इन तकनीकी और दस्तावेजी समस्याओं के कारण किसानों की रजिस्ट्री आईडी जनरेट नहीं हो पा रही। किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले ही केवाईसी, आधार सीडिंग और बैंक खाते से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। अब अचानक किसान रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिए जाने से परेशानी बढ़ गई। किसानों का मानना है कि यदि रजिस्ट्री के अभाव में किस्त अटकती है तो इसका सीधा असर रबी फसलों की तैयारी, खाद बीज की खरीद और घरेलू खर्च पर पड़ेगा। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह राशि काफी महत्वपूर्ण होती है। कृषि विभाग के अनुसार किसान रजिस्ट्री से किसानों को भविष्य में कई लाभ मिलेंगे। बार बार केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड की तरह एक यूनिक आईडी में किसान की पूरी जानकारी सुरक्षित रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी कृषि योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं इस योजना के जरिए पात्र किसानों की आर्थिक मदद की जाती है और किसानों के बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। इस पैसे को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है और इसी क्रम में इस बार 22वीं किस्त जारी होनी है। पर यह भी जान लिए कि आपको बेतो लाभार्थी किस्त का लाभ लेने के लिए कुछ काम करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, पहला काम है केवाईसी का। जो आप लोग अगर पीएम किसान योजना से जुड़े हैं और चाहते हैं कि आपको किस्त का लाभ मिले तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप योजना से जुड़ने के बाद सबसे पहले केवाईसी करवा ले। ये योजना के अंतर्गत सबसे जरूरी काम है और इसे न करवाने पर आपकी किस्त अटक सकती है। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से या फिर योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in से इस काम को खुद कर सकते हैं। दूसरा काम है दोस्तों, योजना के तहत आपको दूसरा काम भी करवाना होता है, जो है भू सत्यापन का। इसमें जो भी किसान योजना से जुड़े होते हैं उन्हें अपनी खेती योग्य जमीन का वेरिफिकेशन करवाना होता है। किस्त का लाभ लेने के लिए ये जरूरी काम है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको किस्त का लाभ मिले तो इसे जरूरी करवा लें, वरना आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, तीसरा काम है, आप अगर योजना से जुड़े हैं और चाहते हैं कि आपको किस्त का लाभ मिले तो इसके लिए जरूरी है कि आपको एक और काम करवाना होता है और इस काम को न करवाने पर आपकी किस्त अटक सकती है। दरअसल ये काम है डीबीटी है, क्योंकि सरकार डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में किस्त के पैसे हस्तांतरित करती है, इसलिए अपने बैंक की ब्रांच में जाकर इस काम को करवाना जरूरी है। पीएम किसान योजना के तहत इस बार 22वीं किस्त जारी होनी है और इससे पहले अब तक कुल 21 किस्तें रिलीज हो गई। योजना के तहत लगभग हर किस्त 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। इस हिसाब से 22वीं किस्त के 4 महीने का समय फरवरी में हो रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि फरवरी माह में 22वीं किस्त आ सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।